आइए आज सुनाते हैं एक होशियार घोड़े की बहुत सुंदर सी कहानी। एक रामपुर नाम का गांव होता है। उस गांव में रामू नाम का एक आदमी होता है। वो उसके पास एक बहुत सुंदर सा और समझदार होशियार घोड़ा होता है। उस घोड़े को वह दिन भर काम करवाता है। वह दिन भर मेहनत मजदूरी करके जब शाम को आता है तो वह उसे अपने खेत में छोड़ देता है खाना खाने के लिए। फिर घोड़ा सोचता है, हाय राम, ये मेरी कैसी ज़िंदगी है। दिन भर इस तरह से काम करो और शाम को आने के बाद खुद से खेत में जाके फिर से मेहनत करके खाना खाओ। ये तो मैं कैसे सहन करूँगा, मुझसे तो ये ज़िंदगी सहन ही नहीं हो रही। घोड़ा इससे परेशान होके वहाँ से निकल जाता है और वह फिर जंगल के रास्ते की तरफ चला जाता है। वह सोचता है, और अगर मैं जंगल में जाऊंगा, जंगल में बहुत सारी घास रहेगी, तो मैं ये काम क्यों करूं। इतना काम करने के बाद भी जब घास ऐसे मुझे ही खुद को ढूंढ के इतनी मेहनत करके खाना पड़ता है, तो जंगल में जाके बढ़िया घास खाऊंगा। वह ऐसे जंगल में जा रहा होता है तो वह देखता है कि बहुत सारे जानवर वहाँ से भाग रहे होते हैं। एक तरफ सारे जानवर भाग रहे होते हैं। वो सभी जानवरों को भागता हुआ देख के तभी वह खरगोश को रोकता है। वह खरगोश को बोलता है, अरे खरगोश खरगोश, क्या हो गया, तुम सब इस तरह से क्यों भाग रहे हो। तब खरगोश बोलता है, अरे बाप रे बाप, तुम भी अपनी जान बचाओ, यहाँ से जितना जल्दी हो सकता है छुप जाओ। घोड़ा बोलता है, अरे क्यों, क्या हो गया। वो बोलता है, अरे पड़ोस के जंगल से दूसरा शेर आया है हमारे शेर से लड़ाई करने। जब हमारे शेर और उसमें जब लड़ाई हो जाएगी और हमारा शेर अगर जीत गया तो वह फिर हम में से किसी को खाएगा, क्योंकि वो थक जाएगा ना लड़ाई करने के बाद। जो भी मिलेगा वो उसको खा जाएगा, इसलिए हमें बचना पड़ेगा उससे। चलो चलो भागो। तब घोड़ा बहुत डर जाता है। वह बोलता है, अरे अरे, मैं तो गांव से आया था, मैं एक काम करता हूँ, मैं वापस गांव की तरफ भाग जाता हूँ उस तरफ। तब खरगोश उसे रोकता है, अरे नहीं नहीं, उस तरफ मत जाओ, वो दोनों उसी तरफ तो है, उधर मत जाओ, तुम छुपो छुपो। लेकिन तुम कैसे छुपोगे, मैं तो बहुत छोटा सा हूँ, मैं तो किसी पेड़ के खोपचे में जाके छुप जाऊंगा, लेकिन तुम इतने बड़े हो, तुम कहीं नहीं छुप पाओगे। अरे कहीं वो शेर तुमको खा ना जाए, फिर भी बचाओ, अपनी जान बचाओ और भागो यहाँ से, भागो भागो भागो। फिर घोड़ा बहुत परेशान होता है। वो सोचता है, अरे क्या करूँ क्या करूँ। वो घूमते घूमते वो उसी जगह पहुँच जाता है जहाँ पे वो दोनों शेर होते हैं। वह दोनों शेर एक दूसरे की तरफ गुर्रा रहे होते हैं। वो दोनों शेर आपस में लड़ने लग जाते हैं। एक दूसरे में बहुत भयंकर लड़ाई होती है। इतनी भयंकर लड़ाई होने के बाद जो दूसरे जंगल का शेर होता है वो इस जंगल के शेर को मार देता है और दूसरे जंगल का शेर अपने जंगल में वापस चला जाता है। ये सारी चीज घोड़ा देख रहा होता है। वो घोड़ा उस मरे हुए शेर के पास आता है और फिर सोचता है, अरे राम, चलो अच्छा हुआ उस शेर ने इसको मार के यहाँ से चला गया, मेरी जान बच गई। अरे वाह वाह वाह, लेकिन मेरे को बहुत भूख लगी है, मैं क्या करूं। अगर अभी फिर से गांव पे जाऊंगा तो वहाँ मेरा मालिक शायद मुझे मारेगा कि मैं इतनी देर से कहाँ था। और अगर मैं जंगल में रहा तो कोई ना कोई दूसरा जानवर लकड़ भग्गा या कोई मेरे को मार के खा जाएगा। अरे मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। तभी उसको एक आइडिया आता है, क्योंकि वो बहुत समझदार होता है। वह उस मरे हुए शेर की खाल निकाल के अपने ऊपर पहन लेता है और शेर जैसा दिखने लग जाता है। और फिर शेर को देख के वो सोचता है, अब सब लोग मेरे को शेर समझेंगे तो कोई मेरे पर अटैक भी नहीं करेगा, मैं बढ़िया मज़े से जंगल में रहूँगा। और फिर वह जंगल के अंदर घास खाने लग जाता है। वह घास खाते खाते जंगल के अंदर और अंदर जा रहा होता है। तभी वह सामने देखता है कि सारे जंगली जानवर उसे देख के चौंक रहे होते हैं। वो अजीब तरीके से उसको देख रहे होते हैं। घोड़ा मन ही मन सोचता है, अरे कहीं इन्होंने मुझे पहचान तो नहीं लिया, अरे बाप रे, मुझे कहीं पहचान तो नहीं लिया। तभी वहाँ पे हाथी, हिरण, खरगोश, गिलहरी सब अचंभित होते हैं कि ये क्या,
ये शेर तो घास खा रहा है, हमारे शेर को क्या हो गया? ये तो घास खा रहा है, या फिर हमारा शेर तो मर गया था। नहीं, हाँ हाँ, हमारा शेर तो मर गया था, ये तो दूसरा शेर है। अरे, दूसरा शेर घास खाता था। तभी हाथी उससे पूछता है, अरे शेर राजा, ये क्या, आप तो घास खा रहे हो, ऐसा कैसे? तब ये शेर बोलता है कि अरे, तुम्हारा शेर मरने के बाद मैंने देखा तुम लोगों में से किसी को दुख नहीं हुआ। मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि क्योंकि तुम्हारा शेर तुम लोगों को खाता था, इसलिए तुम लोगों को उसके मरने का दुख नहीं है। अब कभी अगर मैं मर जाऊं, मेरे पीछे दुख करने वाला कोई नहीं हुआ, तो ये तो मेरे लिए गलत होगा ना। इसलिए मैंने आज से डिसाइड किया है कि मैं आज से केवल और केवल घास ही खाऊंगा, या फिर वेजिटेरियन ही बन के रहूँगा। मैं आज से नॉनवेज नहीं खाऊंगा, आज से मैं नॉनवेज बंद करता हूँ। ये सुन के खरगोश बोलता है, अरे राजा, आप इतने महान हो, आपने हमारे बारे में सोचा, कितने प्यारे हो आप, हम तो धन्य हो गए। अरे वाह वाह, लेकिन आप एक काम करिएगा, आपको इस तरह से घूम घूम के खाने की ज़रूरत नहीं है। आपने हमारी ज़िंदगी को बख्शा है, तो हम भी आपके लिए सेवा में कुछ तो करेंगे ना। आप हमेशा अपनी गुफा में ही रहिएगा, हम सब मिलके फल फ्रूट, एकदम ताज़ी ताज़ी घास, ताज़े ताज़े फल फ्रूट आपके लिए लेके आएंगे और आपकी गुफा में रखेंगे। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बात सुन के वो घोड़ा बहुत खुश होता है और फिर वो गुफा में चला जाता है। जैसे ही वो गुफा में जाता है, बारी बारी से हर जानवर उसके लिए खाना लेके आने लग जाता है। इस तरह से घोड़ा खूब सारे फल फ्रूट और घास बैठे बैठे खा रहा कर बहुत मज़े से ज़िंदगी बिताने लग जाता है। वह कई दिनों तक ऐसे ही चल रहा होता है। फिर एक दिन वो जो दूसरा शेर होता है वो जंगल में आता है और वो उस गुफा में जाके उस शेर के पास उस घोड़े के पास जाता है। तब वो घोड़ा शेर की खाल पहन रखा होता है, वो एकदम डर जाता है। उसे लगता है, अरे ये शेर कहीं मुझे पहचान तो नहीं लिया, जिस तरह से मुझे देख रहा है मुझे लगता है इसने मुझे पक्का पहचान लिया। अब तो मैं गया, बाप रे क्या करूं। तब वो दूसरा शेर उससे बोलता है, अरे तुम ये कैसे शेर हो, तुम्हारी वजह से शेर बिरादरी की कितनी बदनामी हो रही है। तुम घास ये फल फ्रूट खाते हो, तुम कैसे शेर हो? तुम्हारा जैसा शेर पे तो धब्बा है हमारी बिरादरी पे। मैं भी सोचा कि ये कौन सा शेर आ गया, तुम्हारी वजह से इतनी बदनामी हो रही थी, तो मैंने सोचा आके तुमको देखता हूँ क्या ये सच है। लेकिन देखो देखो, तुम्हारे पास तो इतने सारे फल फ्रूट और घास रखी हुई है, तुम सच में ये खाते हो, तुम कैसे शेर हो? तब वह शेर के रूप में घोड़ा बोलता है, अरे शेर राजा, आपने मुझे हरा दिया था ना, तो मैंने सोचा कि आपके लिए जंगल में जंगली जानवर रहने चाहिए। मैं घास फूस खा के ही जीवन यापन करता हूँ। मैं तो आपके बारे में ही सोच के करा था, अगर मैं खाना खाऊंगा, जानवर खाऊंगा, तो मैं आपका कॉम्पिटिटर बन जाऊंगा, फिर से आप मुझे मारोगे। इसलिए अब मैं केवल घास फूस ही खाऊंगा। फिर वो दूसरा शेर बोलता है, अरे लेकिन मैंने तो तुम्हें मार दिया था ना। फिर वो बोलता है, नहीं नहीं, आपने मारा ना, मैंने तो समझ गया था आपकी बहुत ताकतवर हो, आप बलशाली हो, इसलिए मैं मरने का नाटक किया था। तब वो दूसरा शेर अपनी इतनी बढ़ाई सुन के बड़ा खुश होता है। वह उसे बोलता है, चलो कोई नहीं, तुम भी जियो अपनी ज़िंदगी, लेकिन तुम इतने गंदे कैसे हो रहे हो? तुम में से इतनी बदबू क्यों आ रही है? तुम नहाते नहीं हो क्या? तब वो बोलता है, अरे राजा जी, मैं बस नहाने के बारे में ही सोच रहा था, मैं बस नहाने ही जाने वाला था। तब दूसरा शेर बोलता है कि चलो चलो, अपन दोनों साथ में मिलकर नहाने चलते हैं, साथ में नहाएंगे, मज़ा आएगा। तब वो घोड़ा सोचता है, अरे अगर हम साथ में नहाने गए तो ये मुझे पहचान जाएगा, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। तब वो बोलता है, अरे राजा जी, मेरा अभी नहाने का विचार नहीं है, मैं थोड़ी देर बाद नहा जाऊँगा। आप एक काम करिए, आप थक गए होंगे, आप इतनी दूर से आए थे, आप एक काम करिए, आप आराम करिए यहाँ पे, मैं थोड़ा बाहर घूम के आता हूँ।
इतना बोल के घोड़ा पतली गली से वहाँ से निकल जाता है। वह निकलते निकलते जंगल के बॉर्डर पे आ जाता है और वो सांस में सांस लेता है कि अरे वाह, मैं इस जंगल के बॉर्डर पे आ गया। अब तो मैं यहाँ से अपने मालिक के पास चला जाता हूँ। इस शेर की खाल को मैं निकाल लेता हूँ। वह शेर की खाल को अपने से निकाल के अपने मालिक के पास जाता है। जैसे ही उसका मालिक देखता है तो उसके मालिक उसे बोलता है, अरे मेरे प्यारे घोड़े, तू कहाँ चला गया था? अरे राम, इतना काम कर करके तो मेरी तो हालत ही पतली हो गई। अब मैं समझ गया कि तू कितनी मेहनत करता था। बाप रे बाप, अब जब भी तू इतना काम करके आएगा तो मैं सबसे पहले तेरे को खाना खिलाऊंगा। मेरे से भी पहले तेरे को भरपेट खाना खिलाऊंगा और तेरे बहुत अच्छी रखवाली करूँगा। हाँ हाँ। तब घोड़ा मन ही मन सोचता है, अरे वाह, ये तो मेरे 11:15 हो गए, मेरे तो मज़े हो गए। जंगल में गया तब भी मज़े आए, वापस आया हूँ तब भी मेरे मज़े हैं। अरे वाह वाह। इस तरह से इस कहानी का होता है हैप्पी एंडिंग। आइए, इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने यह सीखा कि हमें अपनी बुद्धि और चतुराई का यूज करके विपरीत परिस्थितियों में भी सफलता हासिल कर सकते हैं। इसीलिए बोलते हैं, आपदा में भी अवसर खोजा जा सकता है। हैप्पी। इस तरह की और भी खूबसूरत और मनोहर कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे। इसलिए हमारे चाइल्ड वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। हैप्पी।